अटक में घुमसान की जंग, पीटीआई कारकुनों का पथराव, कई एहलकार जख्मी, मुजाहिरीन कंटेनर हटाकर और गाड़ियां जलाकर बुरहान इंटरचेंज की जानिब पेशकदमी करने लगे। लॉकडाउन बामुकाबला क्रैकडाउन, सवाबी इंटरचेंज पर भी दमादम मस्त कलंदर, पुलिस की शेलिंग, खिलाड़ियों का अंधाधुंध पथराव, गुलेलों का इस्तेमाल, मोटरवे पर हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से काट कर पख्तूनों पर जुल्म किया गया, परवेज खटक जज्बाती हो गए, हर सूरत बनी गाला पहुंचने का ऐलान, जगह जगह खिताब, हुकूमत मुखालिफ नारों का जोर, स्टेज कमजोर। ये मुझे सिगरेट लगाई है, पुलिस वाले ने मुझे सिगरेट लगाई है, बनी गाला में दिन भर चीख पुकार, जगह जगह तकरार, एमपीए राहिल अनवर और रुबीना अख्तर समेत कई खवातीन खिलाड़ी गिरफ्तार, रिहाई से पहले आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल की मोबाइल में सेल्फियां। शीरी मजारी का आज भी दबंग अंदाज, पुलिस पर इल्जामात की बौछार के बाद पैदल निकल पड़ी, अली अमीन गंडापुर कप्तान तक पहुंच गए, शराब की बोतल पर पुलिस को अनोखी पेशकश। चैलेंज दे दिया है कि ये डीपीओ जो मेरा कह रहा है कि मेरी गाड़ी में शराब थी, ये भी टेस्ट दे, मैं भी टेस्ट देता हूँ, गली मुक गई। कंटेनर्स की बहार, मोटरवे और जीटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार, खवातीन और बच्चों का पैदल सफर, मैयत ले जाना भी मुश्किल, बनी गाला के इर्द गिर्द खंदकें खोद दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद बंद करने से रोक दिया, डेमोक्रेसी पार्क में धरने की इजाजत, हुकूमत को लॉकडाउन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जजों को ओए कहकर पुकारना क्या एहतराम का तरीका है? क्या खान साहब कानून से बालातर हैं? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के दरखास्तों की समाअत के मौके पर रिमार्क्स। वजीर आजम का साथ देने पर पुलिस एहलकारों को सजाएं देने का ऐलान, एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता, कप्तान का पुशअप्स लगाकर चैलेंज, मिलने की कोशिश करने वाले कारकुन पर गार्ड का तशद्दुद। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद, तब्दीली सिर्फ असेंबली के जरिए आएगी, रेट कायम करने के लिए हर कदम उठाया जाएगा, लीगी रहनुमाओं का ऐलान, तलाल चौधरी का अली अमीन गंडापुर पर तंज। ब्लैक लेबल शहद जो है ये पहली दफा मार्केट में आया, पहले ब्लैक लेबल किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होता था, कौम को पता चलना चाहिए कि खान साहब कौन सा शहद इस्तेमाल करते हैं। जो पीटीआई की मासी मुसीबतें हैं उसका कल का वाक़या भी आपके जेहन में है, आज भी जो उसने किया है वो भी आपके जेहन में है। राना सना को इस्लामाबाद वाली मासी मुसीबतें याद आ गई, हजारों अफराद की गिरफ्तारी का इल्जाम मुस्तरद, पंजाब से सिर्फ 838 अफराद पकड़े, वजीर कानून पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने धरनों की सियासत मुस्तरद कर दी, सियासी मुखालिफिन का इस्लामाबाद पर कब्जे का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, अमीर मकाम का सवाबी में जलसे से खिताब। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मरियम औरंगजेब को वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर कर दिया। सिक्योरिटी इजलास की खबर लीक होने का इल्जाम, मरियम नवाज का नईमुल हक को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजने का फैसला, मुआफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें, तर्जुमान शरीफ फैमिली। नवाज शरीफ पर बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए उसामा से फंड लेने का एक बार फिर इल्जाम, बिलावल कहते हैं मसला खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी के 4 मुतालिबात मान लें या तमाम टीवी बंद कर दें। जलसे जुलूस इस्लामाबाद में, फिर पूरे पंजाब में दफा 144 क्यों? परवेज इलाही का सवाल, कहते हैं हुक्मरान वही कर रहे हैं जो जद्दा जाने से पहले किया था।
भारत का जंगी जुनून कम न हुआ। कंट्रोल लाइन पर केल, नकियाल, जंदरोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, शहरी शहीद। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। आर्मी चीफ FWO की गोल्डन जुबली तकरीब में शरीक। जनरल राहील शरीफ कहते हैं सी पैक की 1000 किलोमीटर सड़क बनाना एजाज से कम नहीं। अवाम के लिए अच्छी खबर। वजीर आजम ने ओगरा की सिफारिशात मुस्तरद कर दी। हुकूमत का नवंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। रशीद ए रिजवी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। आसमा जहांगीर ग्रुप को 6 साल बाद शिकस्त। कराची के इलाके नाजिमाबाद में फायरिंग से जाम बहक 3 भाइयों समेत 4 अफराद की तदफीन। फारूक सत्तार का कहना है बैरियर हटाने से दहशतगर्दों को छूट मिली। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स और नर्सेस पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी मिलने तक काम से इनकार। 6 अस्पतालों में काम बंद। सबसे पहले आपको बताएं कि अटक के हारून पुल पर घुमसान का रन हुआ। पुलिस ने शेल बरसाए, खिलाड़ियों ने शोले भड़काए। पुलिस वालों की 8 गाड़ियां जबकि कई झाड़ियां जला दी गईं। आपको बताएं कि अटक के हारून पुल पर रास्ता रोकने पर तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी दो-बदू मुकाबले पर उतर आए। पुलिस के साथ झड़पों के बाद पुलिस वालों की 8 गाड़ियों और कई झाड़ियों को आग लगा दी गई, जबकि 10 मोटरसाइकिलें भी शोलों की नजर हो गईं। सवाबी इंटरचेंज पर दिन भर हालात जो है वो कशीदा रहे। उसके बाद हमने देखा कि जब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहां पर आए, उन्होंने खिताब किया। खिताब के बाद यहां सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने गाड़ियों को आग लगा दी, झाड़ियों को भी आग लगा दी। अटक के हारून पुल पर घुमसान का रन। पुलिस ने शेल बरसाए तो खिलाड़ी भी तैश में आए। पहले तेवर दिखाए, फिर शोले भड़काए। इस्लामाबाद के लिए निकले तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियां और कई झाड़ियां जला दी। गाड़ियां भी राख बनी और झाड़ियां भी, लेकिन खिलाड़ियों का गुस्सा जू का तू रहा। फिर मोटरसाइकिलों का रुख किया और 10 मोटरसाइकिलें भी शोलों की नजर कर दी। और सूरत हाल कुछ यूं रही कि लॉकडाउन बामुकाबला क्रैकडाउन। पुलिस और कारकुनों में दमादम मस्त कलंदर हुआ। पुलिस की जबरदस्त शेलिंग और खिलाड़ियों की दौड़ें, मुतादिद की हालत खराब हो गई। मुश्तिल खिलाड़ियों ने पुलिस पर अंधाधुंध पथराव किया, तमाम कंटेनर हटा दिए, जबकि पीटीआई के कारकुनों ने रास्ता क्लियर करा लिया और पुलिस पीछे हट गई। बुरहान इंटरचेंज पर रोकने की तैयारियां की जा रही हैं। सवाबी इंटरचेंज को तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने क्लियर करा लिया, जिसके बाद उन्होंने पेशकदमी की और अब बुरहान इंटरचेंज पर उन्हें रोकने की तैयारियां की जा रही हैं। सवाबी इंटरचेंज पर जुनून सर चढ़कर बोला। मुश्तिल मुजाहिरीन एक के बाद एक कंटेनर हटाते गए। कंटेनर हटाने के बाद बाकी रुकावटों को भी हटा दिया गया और फिर मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता क्लियर कर लिया। मुजाहिरीन की पेशकदमी पर पुलिस एहलकार बुरहान की तरफ पीछे हट गए। इससे पहले पुलिस एहलकारों, पीटीआई कारकुनों में दमादम मस्त कलंदर हुआ। पुलिस ने जबरदस्त शेलिंग की। कारकुनों में भगदड़ मची और फिर उनकी दौड़ें लग गईं। पुलिस की शेलिंग से दर्जनों कारकुनों की हालत खराब हो गई और फिर देखते ही देखते इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा।
पुल के एक तरफ घात लगाकर मुजाहिरीन ने अंधाधुंध पुलिस पर पथराव किया। कारकुनों ने पथराव के लिए गुलेल का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान मुजाहिरे की हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई निगरानी भी की जा रही थी। अभी इंटरचेंज पर सूरत हाल क्या है ये आपने जानी। दूसरी जानिब अगर बनीगाला की बात करें तो वहां पर भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे जिसको मौका मिल रहा है वो वहां पर पहुंच रहा है। हमारे नुमाइंदगान भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही एंकर पर्सन मसूद रजा और सैयदा आयशा नाज भी हमें वहां से ज्वाइन कर रही हैं। बनीगाला की सूरत हाल आपसे जानेंगे। बताइएगा आयशा और मसूद के यहाँ पर अब इस वक्त क्या एक्टिविटीज हो रही हैं? सलमान, जिस वक्त आपने ये सवाल पूछा उस वक्त भी एक काफिला पहुंचा और वही नारे जो सारे दिन हम सुनते आ रहे हैं भरपूर जोश खरोश के साथ रात के इस पहर यानी इब्तदाई पहर है इसमें भी लगाए गए, यानी कि वो एक्टिविटी जो दिन भर जारी रही अभी भी कोई वही सूरत हाल है, बदली नहीं। क्यों मसूद? बिल्कुल ऐसे ही है और बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों की आमद का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और तवक्को ये की जा रही है कि वक्त के साथ साथ लोग ज्यादा होते चले जाएंगे। लोगों को ईजी वे तो नहीं मिल रहा मगर इसके बावजूद लोग चोर रास्तों से होते हुए यहाँ पर पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। ये मसूद यहाँ की सिचुएशन बता रहे थे तो हमने बहुत आज हल्ला गुल्ला बुरहान इंटरचेंज के हवाले से सुना, सवाबी के हवाले से, जैसे कि आप भी अपडेट कर रहे थे सलमान, और रिपोर्ट्स भी हम देख रहे थे। तो हम नासिर दावर के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है और वो सूरत हाल कैसी देख रहे हैं। क्या वही प्रॉब्लम्स जो दिन भर देखने में आई, सिचुएशन बदस्तूर वही है? जी नासिर। देखिए इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ बिल्कुल वे बुरहान इंटरचेंज के करीब ही यहाँ पर कंटेनर लगाए हैं, रेत और मिट्टी से भरे कंटेनर हैं, डबल कंटेनर लगाए हैं। अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वही कंटेनर है जो स्वाबी के मकाम पर रखे गए थे, आज अभी फिर यहाँ पर बुरहान इंटरचेंज के करीब रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि ऊपर ये पुल है और पुल के ऊपर बड़ी तादाद में नफरी मौजूद है FC के, पुलिस के। लेकिन जब चूँकि अभी वहाँ से रवाना हो चुके हैं, अभी तकरीबन चंद 15-20 मिनट में पहुंचने वाले हैं ये लोग। तो अब देखते हैं क्योंकि उनके साथ मशीनरी भी है, भारी मशीनरी भी साथ लेकर रवाना हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर लोग भी चूँकि वर्कर हैं इंतहाई मुश्तहिल किस्म के हैं। गो के परवेज खटक ने जो कल कहा था कि ये मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेंगे, लेकिन पुरअमन होने का वो हमने देख लिया कि 8 गाड़ियाँ उन्होंने जला दी पुलिस की और 10 मोटरसाइकिलें जला दी। लेकिन इन लोगों ने तमाम कंटेनर को हटाकर वो यहाँ पर मूव हो रहे हैं और तकरीबन इसी मकाम से इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद 15 किलोमीटर पर है और बनीगाला ये लोग उन्होंने जाना है। अभी फिर मेरी बात हो रही थी एक सूबाई वजीर के साथ, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस्लामाबाद में ही पुरअमन तरीके से ही जाना चाहते हैं कि हम बनीगाला पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बनीगाला जाना है। बता रहे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत क्या सोच रही है? हमारे पास इस हवाले से एक अहम और ताज़ा तरीन खबर है। जी, वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना का अहम इजलास हो रहा है और उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि परेड ग्राउंड में जो जगह दी गई है तहरीक इंसाफ को अपना एहतजाज करने के लिए, उस जगह तमाम जो सहूलियात हैं वो बहम पहुंचाई जाएंगी। ये फैसला किया गया है आज के होने वाले इस इजलास में। जी हाँ, बहुत अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का ये गैर रस्मी इजलास है जिसमें इस बात पर गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर परेड ग्राउंड में अपना धरना या एहतजाज करने का इरादा रखती है तो हुकूमत इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी, बल्कि बहम सहूलियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके कारकुनों को पहुंचाई जाएंगी। और इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस अज़्म का इयादा किया है कि डेडलॉक की सूरत हाल को कोशिश किया जाएगा कि दूर हो सके, कुछ असलूबी से ये मामला तय पाए। हुकूमत की जानिब से ये गुडविल जेस्चर है। जी, और इसी पर हम बात करेंगे। ये जो फैसला किया गया है सीनियर तजज़ियाकार जनाब सलमान गनी साहब। सलमान गनी साहब, ये जो फैसला किया गया है खुशाइन फैसला है और क्या तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनको रोका जा रहा है उनको कम करने में कुछ मदद मिलेगी इससे? देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो नई पैदाशुदा हंगामी और गैर मामूली सूरत हाल है उस पर उनकी कैबिनेट के सीनियर अरकान ने सर जोड़े हैं और उसमें फैसला किया गया है कि मसाइल का सियासी हल निकाला जाए। और इस प्राइम मिनिस्टर के ज़ेर सदारत इजलास में यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए परेड ग्राउंड और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। और प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि मसाइल का सियासी हल जमहूरियत और जमहूरी अमल का खासा है, डेडलॉक की बजाय डायलॉग के अमल को आगे बढ़ाया जाए। हंगामी कैफियत मुल्क के लिए खतरनाक है और इसमें वफाकी वज़रा इसहाक डार और ख्वाजा साद रफीक ने ब्रीफिंग दी और उन्हें बताया कि पोलिटिकल फोर्सेज से उनके राब्ते हुए हैं और पोलिटिकल फोर्सेज को भी इस हवाले से तशवीश
पेश है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने वज़रा की जिम्मेदारी लगाई कि आप अपने इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन से मुशावरत का सिलसिला वसी करें। ख्वाजा साद रफी का कहना है कि इजलास में अहले सियासत से राब्तों के बारे में प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत आगाह किया शुक्रिया गया। आपका सलमान गनी साहब। सलमान गनी साहब हमें अपडेट कर रहे थे, लेकिन सिचुएशन तेजी से तब्दील हो रही है और हम हर लम्हे कोई ना कोई अहम खबर सुन रहे हैं। ऐसे में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक अहम ट्वीट आप तक पहुंचाना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुसल्ला जत्थों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना चाहते हैं। मुसल्ला जत्थे उनके साथ मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। वजीर दिफा का ये ताज़ा ट्वीट सामने आया और इससे पहले अगर हम याद करें कि दानिया अल अजीज साहब का भी ये कहना था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ की जानिब से 500 मुसल्ला अफराद को इस्लामाबाद पहुंचने का कहा गया है। ये वो अहम तरीन डेवलपमेंट है जो हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन एक और अहम खबर जो एक ब्रेक के बाद आप तक पहुंचाएंगे और इस सिलसिले में हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। हम आपको बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं बनी गाला से, और बनी गाला में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो तो बता ही रहे हैं, मगर आज जो कुछ होता रहा वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो आज खवातीन के साथ क्या होता रहा? खवातीन के साथ कुछ ऐसा कि बनी गाला के बाहर जो खवातीन लेडी पुलिस इंस्पेक्टर्स थी, लेडी पुलिस एहलकार थी और खवातीन कारकुन थी, उनके दरमियान ज़बरदस्त धक्कम पेल हुई, खींचातानी हुई। और ऐसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमा थी, जिनमें डॉक्टर नौशीन हैं, राहिला मेहदी हैं और इसके अलावा रुबीना अख्तर हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया। यानी हमने यहाँ पर खवातीन कारकुनों को भी इक्वली एक्टिव देखा। पहले प्यार, अगर करोगी इनकार तो फिर पड़ेगी मार। तू तकार बहसो तकरार, बनी गाला के बाहर एक हंगामा है बरपा। माहरूफ नामी खातून नाके पर पहुंची तो पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुझे पुट्ठा तो मैं अपने सर में पत्थर मारूंगी। कानून हरकत में आ गया। खातून को पुलिस वैन में डालकर मुंतकिल कर दिया गया। रुबीना अख्तर, राहिला मेहदी और डॉक्टर नौशीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे सिगरेट लगाई है इस पुलिस वाले ने, मुझे सिगरेट लगाई है। लाहौर से खवातीन कारकुनों का दस्ता बनी गाला पहुंचा तो खवातीन पुलिस एहलकारों और पीटीआई की कारकुनों के दरमियान खींचा तानी शुरू हो गई। पुलिस एहलकारों ने वैन में जबरदस्ती डालना चाहा तो खवातीन की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। लेकिन एहलकारों ने एक ना सुनी, उठा उठा कर वैन में डालती रही। कोरंग रोड से खवातीन पुलिस एहलकारों ने पीटीआई की खवातीन को हिरासत में ले लिया। आज पकड़ दकड़ का सिलसिला तो जारी ही है। खास तौर पर जो बनीगाला आने वाले रास्ते हैं यहाँ पर पिकेट लगी हुई हैं और गुज़िश्ता कई दिनों से लगी हुई हैं। आज भी आरिफ अलवी और इसके साथ साथ इमरान इस्माइल, इनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद कुछ देर हिरासत में रखा गया, फिर वजारत दाखिला की जानिब से हिदायत दी गई, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये गिरफ्तारी यहाँ हुई। इसके अलावा मजीद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला पंजाब भर में आज जारी रहा। बनी गाला के रास्ते आज भी बंद, भरपूर नाकाबंदी, रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, बाद में हुई रिहाइयां। आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल ने बनी गाला जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिस पर दोनों रहनुमाओं ने धरना दिया। कुछ देर बाद पुलिस हरकत में आई, दोनों रहनुमाओं को उठाया और गाड़ी में डालकर साथ ले गए। रहनुमाओं की मुजाहिमत भी काम न आई। पुलिस ने वहां पर मौजूद दीगर कारकुनों को भी हिरासत में लिया। आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल ने गाड़ी में सेल्फियां भी बनाई। दोनों रहनुमाओं को वजारत दाखिला की हिदायत पर रिहा कर दिया गया। इससे पहले शीरी मजारी, चौधरी सरवर और महमूद रशीद बनी गाला जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी रोका गया। मुजाहिमत के बाद पीटीआई रहनुमा बनी गाला जाने में कामयाब हो गए। पंजाब भर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक कई कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कोई तब्दीली ला पाते हैं या नहीं, 1 या 2 नवंबर तक इसका पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने हर लम्हा मसूद तब्दीली ही देखी। जी बिल्कुल, वक्त के साथ साथ यहाँ पर तब्दीली आ रही है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और हम यहाँ मौजूद हैं आपको अपडेट करने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियोज में सलमान और उज़मा के पास। जी मसूद और आयशा, मुस्कुराने को इस्माइल कहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराकर गिरफ्तारी दें उन्हें इमरान इस्माइल कहते हैं। ये आप लोगों ने हमें दिखाया। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मुस्कुराहट की हमने बात की है, लेकिन एक साहब हैं, शायद लग रहा है कि अब उनकी मुस्कुराहट जो है वो छिनने वाली है, और वो है नईमुल हक। मरियम नवाज ने नईमुल हक को लीगल नोटिस भिजवा दिया है। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाने पर 1 अरब रुपए का नोटिस नईमुल हक को भिजवा दिया है। आपको बताएं कि नईमुल हक ने मीडिया टॉक के दौरान मरियम नवाज पर कौमी सलामती की खबर फीड करने का इल्जाम लगाया था, और अब इस हवाले से मरियम नवाज ने उन्हें लीगल नोटिस भिजवा दिया है। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास, सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़रा को बहरानी सूरत हाल से निकलने के लिए अपोजिशन से मुशावरत की हिदायत। नवाज शरीफ कहते हैं डेडलॉक की बजाय डायलॉग को आगे बढ़ाया जाए। एक मोर्चे के बाद दूसरे पड़ाव की तैयारी। परवेज खटक का काफिला कंटेनर्स हटाकर बुरहान इंटरचेंज की तरफ रवा दवा, पुलिस तैयार। परवेज खटक ने मुसल्लह जत्थे को इस्लामाबाद लाने की कोशिश की, ये इस्लामाबाद पर हमले के मुतरादिफ है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट।